हे एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हमारा संबंधित है मुगल काल से। मुगल काल में सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल काल की, मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसके संस्थापक बाबर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बाबर के बारे में। बाबर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ व्यवहारिक ज्ञान, कुछ डिटेल होना बहुत जरूरी है। तब जब बाबर ने आक्रमण किया भारत में, उस समय भारत की जो है राजनीतिक दशा स्थिति कैसी थी तो आप सभी जानते हैं। आप सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियोस देखें हिस्ट्री के ऊपर। तो आपने पढ़ा होगा कि उस समय जो है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश की शासन कर रहा था और इब्राहिम लोधी उस समय वहां पे शासक था। उसके बाद दक्षिण की ओर हम चले, दक्षिण की ओर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी उभर के सामने आए थे। तो उस समय जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था तो ये काफी आइडल समय माना जाता है, क्योंकि भारत में जो स्थिति थी, यहाँ के राज्य अलग अलग टुकड़ों में बटे थे और बिल्कुल उभर रहे थे नए नए। तो ये एक आइडल स्थिति माना जाता है किसी भी इन्वेडर, किसी भी आक्रमणकारी को आक्रमण करने के लिए। अब हम वीडियो पे आते हैं। तो हमारा जो आज टाइटल है, टॉपिक है, वो है बाबर। तो बाबर जो है, इसका जन्म, सबसे पहली बात है जन्म से भी पहले हम बात करते हैं कि ये उज्बेकिस्तान फरगना से है। इसके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है, और ये तैमूर लंग वंश के थे। इसके फादर जो है तैमूर लंग वंश के थे और माता कुतलुग निगार खानम, इसकी मदर का नाम था कुतलुग निगार खानम और ये चंगेज खां वंश से थी, ये मंगोलियन थी, ठीक है। अब आते हैं हम बाबर के ऊपर। तो बाबर जो है, बाबर का एक बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर का असली नाम क्या है, एक्चुअल नेम, रियल नेम क्या है। तो बाबर का जो रियल नेम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और आप ये डेट याद रख सकते हैं, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। तो ये डेट आप वैसे भी याद रख लोगे, हम यूथ तो वैसे भी ये डेट याद रखते हैं ना, वैलेंटाइन डे वाला डेट है, ठीक है। तो ये डेट आप याद रख सकते हो और इसका जन्म फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए बात, यहाँ इसके आगे जो बात आती है, जब सिनारियो कब बदलता है, जब इसके फादर का डेथ हो जाता है 1494 में। इसके फादर उमर शेख मिर्जा का डेथ हो जाता है 1494 में और तब बाबर जो है 11 से 12 साल के आसपास का था। तो उस समय जो है इसको राजगद्दी में बैठना पड़ता है। फरगना का जो है ना, फरगना का इसको राजा बनना पड़ता है, क्योंकि इसके फादर जो है फरगना के उस समय किंग थे, ठीक है। तो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली इसको किंग बनाया गया। अब ये जो है, चूंकि काफी कम आयु में ये राजा बन गया, तो राजा बनने का मतलब ये है, सबसे पहला तो इसका कम आयु था, इसको खुद को स्टैब्लिश करना था, खुद को योग्य साबित करना था। दूसरा, इसके ऊपर राजनीति थोप दी गई। वो उम्र तो होता नहीं ना राजनीति करने, इसके ऊपर थोप दी गई। क्यों थोपी गई? क्योंकि इसके फादर डेथ कर गए, तो इसको ऑटोमेटिकली उस पर गद्दी में बैठना पड़ेगा। अब आगे आते हैं। अब हुआ क्या कि जब बाबर जो है काबुल पर अधिकार किया, कब? 1504 में काबुल पर अधिकार किया। और जब काबुल पर अधिकार किया ना, तो उसी समय ये बादशाह का टाइटल भी लिया, ठीक है। बादशाह का टाइटल 1504 में काबुल पर अधिकार किया और टाइटल जो है काबुल में ही ये बादशाह का लिया, लेकिन 1507 में लिया। अब बात यहाँ ये आती है कि इसने भारत के बारे में बहुत सुना हुआ था, बहुत सुना हुआ था भारत के बारे में कि भारत जो है, मतलब वहां बहुत ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा संपदाएं हैं, वहां के लोग, राजा रजवाड़े बहुत अमीर हैं। अब यहाँ मंगोल से जो है आक्रमणकारी जो है, काफी ज्यादा मंगोल से आक्रमणकारी और मिडिल ईस्ट से भी काफी आक्रमणकारी भारत में आते थे और यहाँ से लूट खसोट करके लेके जाते थे। तो उनका देख के इसके आंखों में भी चमक थी, ये भी ये सोचता था, इसके भी दिमाग में ये चीज था कि भाई भारत में बहुत संपदा है, बहुत धन दौलत है, हमें भी वहां जाना चाहिए। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि मुगल जो है ना, मुगल जो ये वंश है, ये दो वंशों से मिलके बना है, मंगोल और तुर्क। ये मंगोल और तुर्क, ये दो वंशों से मिलके बना है मुगल। और मुगल का जो मतलब होता है, मुगल का जो एक्चुअल मतलब होता है, ये पूछा गया है, मुगल का मतलब होता है बहादुर। मुगल का जो मीनिंग होता है वो होता है बहादुर। और तुर्क के चगताई शाखा से बने थे मुगल। तुर्क के जो है ना, तुर्क के चगताई शाखा से ये मुगल लोग बने थे, इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखिए बात यह आती है, दौलत खान लोधी जो है, इसने बाबर को निमंत्रण दिया भारत आने के लिए। क्यों? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए इसने बाबर को निमंत्रण दिया, भारत आइए, इब्राहिम लोधी को हराइए और इसका अपना एक
लालच भी था, क्योंकि ये जो है दौलत खान लोदी जो है ये इसका लालच भी था कि इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देगा तो हम दिल्ली के तख्त पे, दिल्ली के ताज सिंहासन पे हम बैठ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1519 से 24 में जो है बाबर 4 टाइम्स भारत पे आक्रमण किया, 4 बार इसने भारत पे आक्रमण किया। पहला जो इसका आक्रमण था वो था पाकिस्तान के बाजौर में, पहला इसका आक्रमण पाकिस्तान के बाजौर में था, और पहली बार इसी लड़ाई में जो है ना इसने तोप खाने का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम इसने इसी लड़ाई में तोप खाने यानी आर्टिलरी का प्रयोग किया था। इससे पहले कभी भी भारत में तोप यानी आर्टिलरी का प्रयोग नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तोपची इसके कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय क्या था, ये बिल्कुल नया नया सा टेक्नोलॉजी था, हर कोई आम बंदा इसको चला नहीं सकता था, तो इसको चलाने के लिए भी एक विशेष किस्म के स्पेशलाइज्ड आदमियों की जरूरत पड़ती थी। तो इसको जो तोपची थे, 2 तोपची इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो 2 तोपची जो ऑपरेट कर रहे थे उसमें था एक, ये जो थे उस्मानिया साम्राज्य से ये लोग बिलोंग करते थे तोपची, और दोनों तोपची में से एक तोपची था मुस्तफा रूनी और दूसरा था उस्ताद अली कुली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर के तोपखाने के 2 प्रमुख जो तोपखाने उनका जो संभालते थे वो कौन थे, तो मुस्तफा अली और उस्ताद अली कुली। ठीक है, मुस्तफा रूनी, उस्ताद अली कुली, ये 2 थे। ठीक, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट जहां बातें फंसती हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, तो बाबर ने टोटल 4 लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, 1526 की पानीपत की लड़ाई, ये हुई इसकी इब्राहिम लोदी से। 1527 की खानवा की लड़ाई, ये हुई राणा सांगा से। 1528 चंदेरी की लड़ाई, ये हुई मोदनी राय से जो कि मालवा का राजा था। और 1529 घाघरा, ये हुई महमूद लोदी से जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है, अब यहाँ जो बात आती है कि ये जो वॉर्स हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपका मेरा हर किसी का ये डाउट होता है, हर किसी का ये प्रॉब्लम होता है, हमको ना डेट याद नहीं होता है। भाई मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक वो हमारा अपना डेवलप किया हुआ है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक के बाद आप डेफिनेटली बोलोगे सर आपने बहुत बढ़िया से ट्रिक दिया, आपको जरूर वो डेट और उसके डेथ भी याद हो जाएंगे उस ट्रिक के बाद। बस बने रहें आप, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखें यहाँ 1527 जो इसने खानवा, 1526 जो 1526 तो इब्राहिम लोदी से ये लड़ा। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को वो हरा दिया, और इसी में जो फर्स्ट टाइम जो है इसने तोपखाने आर्टिलरी का भी इसने इस्तेमाल इसमें किया था, और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया, इब्राहिम लोदी इसमें बुरी तरह से पराजित हुआ, बाबर की इसमें जीत हुई। ठीक है, सेकेंड वॉर इसका आया 1527 खानवा राणा सांगा के साथ। अब देखिए राणा सांगा कोई आम छोटा मोटा नहीं था शासक, राणा सांगा का उस समय बहुत ज्यादा ख्याति था, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल निडर टाइप का, ये एक लड़ाकू था, लड़ाका था, बहुत बेहतरीन ये राजा था। ठीक है, तो राणा सांगा जो है, राणा सांगा देखिए, राणा सांगा जब खानवा का युद्ध हुआ तो हुआ क्या कि राणा सांगा इस खानवा के युद्ध से पहले उसने 49 लड़ाइयां लड़ चुका था। वो उसका एक आंख, एक हाथ, एक पैर भी 49 लड़ाइयों में गंवा चुका था, और उसकी ख्याति, उसका जो रेप्यूटेशन जो है ना पूरे विश्व में इसका फैला हुआ था, पूरे भारतवर्ष में इसका फैला हुआ था। तो हुआ क्या, जब राणा सांगा से जब लड़ाई को बाबर ने अपने सैनिकों को बताया तो इसके सैनिक डर गए, क्योंकि राणा सांगा बहुत खतरनाक उस समय उसका पूरा इमेज बना हुआ था, तो इसके सैनिक डर गए। इसके सैनिक जो डर गए तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार किसी ने, ये क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार किसी ने अगर जिहाद का नारा दिया ना, जिहाद के नाम पे लड़ाई करवाया, लड़ाई लड़ा, वो था बाबर। ठीक है, तो बाबर जो है सबसे पहली बार राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में इसने जिहाद के नाम पे अपने सैनिकों में ऊर्जा भरा। लड़ाई से एक रात पहले उनको बोला कि हम गैर मुस्लिमों के खिलाफ कैसे हार सकते हैं, हम कैसे मतलब काफिरों को हम कैसे जीतने दे सकते हैं, ये ऐसे भड़काऊ बातें बोल के उसने अपने सैनिकों को चढ़ाया, उकसाया और उनको तैयार किया। और इसने इस लड़ाई में क्या किया कि इसने शराब बैन कर दिया। शराब इसने बिल्कुल ही सारे जो तस्तरियां होती हैं, जो ग्लास होते हैं, बॉटल्स, सब इसने तोड़ दिए इस लड़ाई में। उसने मतलब ये इसका ये सोचना था कि सैनिक जो है शराब पी के टुल रहते हैं और वैसे शराब पी के मैदान में जाएंगे लड़ने और वहां पे मारे जाएंगे, हार जाएंगे, तो इसलिए इसने शराब बैन कर दिया। ना खुद पिया और ना सैनिकों को पीने दिया, इसने शराब बैन कर दिया। ठीक है, यहीं पे जो है जब खानवा का युद्ध जब ये जीत गया राणा सांगा से, तो इसने गाजी की उपाधि यहीं पे धारण की 1527 में खानवा के युद्ध के बाद।
ठीक है। और यहाँ पे इसने देखो तमगा कर, तमगा टैक्स, इसने तमगा टैक्स भी हटा दिया। तमगा कर क्या था? तमगा कर जो है ना, ये अपने मुस्लिम व्यापारी, मुस्लिम सिपाहियों पे ये तमगा कर, तमगा टैक्स लगाया करता था, तो इसने वो भी हटा दिया ताकि ये सिंपैथी गेन करना चाहता था अपने मुस्लिम व्यापारियों से भी और अपने मुस्लिम सैनिकों से भी कि हमारा सुल्तान हमारे साथ है। तो इसमें इसने तमगा कर हटाया, इसने इसी लड़ाई में गाजी की उपाधि धारण की और इसने इसी लड़ाई में जिहाद के नाम पे ये पहला लड़ाई लड़ा 1527 का खानवा का युद्ध। नेक्स्ट हमारा आता है 1528 मीर बाकी जो है 1528 में। देखो 1528 क्या है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर बाकी जो है बाबर का सेनापति था, ठीक है। तो 1528 इसने क्या किया, मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाया। बाबरी मस्जिद बनाया जो अभी हाल में ही जिसका भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया, ठीक है। तो राम मंदिर वहां पे थी, उसको तोड़ के इसने बाबरी मस्जिद बनवाई 1528 में, ठीक है। और यहाँ पे एक और डेट आपको याद रखने वाली है कि अयोध्या में ये बनवाया था। 6 दिसंबर 1992 को जो है ये बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया, ठीक है, कार सेवकों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो 1528 चंदेरी की जो युद्ध इसने लड़ी थी मेदिनी रॉय के खिलाफ, जो मालवा का राजा था, ये भी जिहाद के नाम पे लड़ा था। ये भी लड़ाई, दूसरा लड़ाई भी ये जिहाद के नाम पे ही लड़ा था और जीता था। फिर थर्ड आता है घाघरा, महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के भाई के जो है इसके बीच में हुई और उसके बाद जो है ये यहाँ भी जीता, ठीक है। अब देखिए 1530 जो है बाबर की मृत्यु हो गई, आगरा या लाहौर, यहाँ दो जगह मैंने मेंशन किया। रीजन है एसएससी वाले और अदर जो वनडे एग्जाम वाले होते हैं उनके एग्जाम में जो है हमेशा ये आगरा देते हैं और यूपीएससी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाहौर, तो यूपीएससी वाले और स्टेट पीसीएस वालों के लिए लाहौर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो अलग अलग जगह मेंशन है, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने स्लैश करके दोनों लिख दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आप एसएससी रेलवे वगैरह ये सब हो तो अगर आगरा है तो आपको आगरा लगाना है और पीसीएस वाले हो तो आपको फिर लाहौर आएगा, आपको लाहौर लगाना है, ठीक है। तो इसकी डेथ हुई 1530 में और ये आगरा या लाहौर यहाँ बात है। और मकबरा इसका कहाँ है, तो मकबरा है काबुल में, बनवाया किसने, हुमायूं ने। मकबरा इसका है काबुल में और बनवाया किसने, हुमायूं में। अब देखिए इसके लड़ाई और इसके डेथ तक ये याद रखने का एक बहुत बेहतरीन सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो नोट कर लो, उससे आपको बहुत आसानी होगी और आपको याद भी होगी। देखिए पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाय पिया, ठीक है, घाघरा में घर गया और आगरा में मर गया। ये बहुत बेहतरीन सा इसका ट्रिक है। पानीपत में पानी पिया, पानीपत की लड़ाई पहला लड़ा 1526 में, ठीक है। उसके बाद खानवा में खाना खाया, ठीक है, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा में घर गया, ठीक है, और आगरा में मर गया। ये इसका बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है, इसको आप लड़ाई के हिसाब से और डेथ तक आप याद कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको पसंद आए तो आप जरूर हमें कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो इसका जो आत्मकथा है, आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा या तुझके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका ये जो बाबरनामा है, ठीक है, तुझके बाबरी, इसका पर्शियन यानी फारसी में किसने अनुवाद किया, ठीक है। तो ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, इसका पर्शियन लैंग्वेज में यानी फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। अब देखिए बाबर की संतानें, बाबर की संतानों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो बाबर की कितनी संतानें थी, तो बाबर की कुल मिला के 1 2 ठीक है 3 4 और 5 संतानें थी, जिसमें 4 पुत्र और 1 पुत्री, ठीक है। अब देखिए तो इसने अपने संतानों को जागीरें भी दी हुई थी, अलग अलग जागीरों का इसने वहां पे उनको हेड बना रखा था। तो हुमायूं को जो है दिल्ली और आगरा की जागीर मिली हुई थी, कामरान को काबुल, बदख्श और हेरात की जागीर मिली हुई थी, और अस्करी को सांभल यूपी और हिंदल को मेवात की जागीर मिली हुई थी। अब देखिए यहाँ गुलबदन बेगम जो इसकी बेटी थी, इसने लिखा है हुमायूं नामा और इसने फारसी में लिखा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा और ये फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि बाबर के बारे में हमने आज डिटेल पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मुगल साम्राज्य के नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबली कल वीडियो आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।